story इतनी हाय सज्जनों ते सहेलियों मित्रों ते बेलियो वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद नुमान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से ना भी हो तो एक पैनाडोल डेली की लाजमी खाएं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वाक़या है कि एक तेज़ रफ्तार कार जा रही थी जिसके सामने एक लेडी आ गई। ड्राइवर जब तक कार की ब्रेक लगाता उससे पहले वो लेडी कार के अंदर टकराई और उसके खून की छींटें कार के डैशबोर्ड पे और कार के फ्रंट मिरर पे जा लगी। और जब तक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई गाड़ी एक दरख्त के अंदर जा लगी। ड्राइवर तो बच गया। जब ड्राइवर अपनी कार से नीचे उतरा और उस लेडी की तरफ भागा कि लेडी सामने चलती हुई नज़र आई और थोड़ा सा आगे जाके वो रुकी और वापस मुड़कर उसकी तरफ देख के हंसने लग गई, जिससे ड्राइवर को रातों रात तारे नज़र आने लग गए। और वो खौफनाक लम्हा आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम क्या सूरत हाल थी। खैर कार में पीछे बैठी हुई लेडी बेहोश हो गई। ड्राइवर तो बच गया और जिस लेडी के अंदर कार लगी थी जो मुड़कर हंसने लग गई और देखा कि अचानक से वो सर्बियन लेडी अजीब तरह से डांस करने लग गई। रात का वक्त तकरीबन 1:45 बजे का। आसपास सुनसान आबादी, ना बंदा और ना ही बंदे की ज़ात। और किसी तरह वो ड्राइवर बेहोश लड़की जो कि कार में पड़ी थी उसे अस्पताल में ले गया जो कि थोड़ा ही पास था। और जब वो लड़की, उसका नाम लिसियाना था, जब उसकी आँख अस्पताल में खुली और वो देखती है और जब वो लड़की को होश आया उसकी आँख खुली और वो कहने लगी वो लड़की कौन थी जो कार के आगे आई और हमकारी कार से टकराई। तो इससे ड्राइवर चुप हो गया। उसने कहा बोलो तुम बोलते क्यों नहीं हो। ड्राइवर ने जवाब दिया वो सर्बियन लेडी थी जो कि किसी का भी रूप ले लेती है और रात को 12 बजे के बाद वो बाहर आती है और डांस करती है, जो कि उसका डांस में मगन हो जाए वो अपना ही खंजर उसके पेट में गाड़ देती है और उसकी वहाँ पे हत्या कर देती है। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हुई और ड्राइवर ने कहा तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तुम उस बारे में ज़्यादा ना सोचो और तुम सो जाओ। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़की पानी पीने के लिए उठी जो हॉस्पिटल की खिड़की से देखती है कि वही सर्बियन लेडी उस लड़की को देख रही होती है। उससे पहले वो कुछ बोले वही सर्बियन लेडी उसकी तरफ देख के हंसने लग गई और ये सब देखकर उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो किसी तरीके से अपना हाथ में पानी का गिलास जो होता है उसे नीचे गिरा देती है और अचानक से वो ड्राइवर पास लेटा उसकी आंख खुल जाती है और वो कहता है अरे रसियाना, ये तुम खिड़की के पास क्या कर रही हो? अगर तुमने पानी पीना था तुम मुझे बोल देती। तो वो बोलने लगी नहीं नहीं। वो फिर आ गई। वो कहता कौन आ गई? वो कहने लगी वही डांसिंग लेडी। उस जवान लड़की की लड़खड़ा रही थी और ड्राइवर ने कहा तुम उस बारे में ज़्यादा ना सोचो और डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला है। लड़की कहती वो देखो वो अभी भी वही है और डांस कर रही है। ड्राइवर खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर झांका
जबकि ड्राइवर को कुछ भी नज़र नहीं आता। वो कहता तुम्हें गलतफहमी है और तुम्हारे सर पे चोट आने की वजह से तुम्हें भरम नज़र आ रहा है। देखो बाहर हवा चल रही है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। लड़की कहने लगी तुम मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रही हो? मैंने अभी वही लड़की को डांस करते हुए यहाँ देखा है, मैं पागल हो जाऊंगी। रसियाना की बात सुनकर डॉक्टर और नर्स दोनों कमरे में आ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं लगता है रसियाना वही घटना को अभी तक नहीं भूल पाई और अभी तक वो डांसिंग लेडी रसियाना को खिड़की के बाहर नज़र आ रही है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम उसे भूल जाओ और मैं लसियाना को नींद का इंजेक्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर ने लसियाना को नींद का इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से वो आराम से सो सके और 2 दिन तक वो लड़की अस्पताल में रही। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो अपने घर में चली गई और उसे रात को 1:30 बजे फिर वही चीज़ की आवाज़ आई। ख्वाब में उसने वही एक्सीडेंट दोबारा देखा और अचानक से उसकी आंख खुली और लड़की ने घर के बाहर देखा तो वही डांसिंग लेडी लड़की की कार के ऊपर डांस कर रही होती है। लसियाना ये देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है जिस वजह से लड़की के घर वाले जो कि एक छोटी बहन और एक अब्बा वो उठ जाते हैं और पूछते हैं अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्यों चला रही हो, अब क्या हो गया? लड़की कहने लगी वो देखो हमारी एक्सीडेंट वाली कार के ऊपर लड़की डांस कर रही है। लड़की का अब्बा बोलता है कहाँ पे लड़की डांस कर रही है, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है, लगता है तुम्हें नींद नहीं पूरी हुई, तुम अपनी नींद पूरी करो और उस तरफ अपना जहन ना लेके जाओ। लड़की चिल्लाई लेकिन उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया। लड़की कहने लगी वो डांसिंग लेडी अभी भी मुझे बार बार दिख रही है, हो सकता है वो मेरी जान लेकर ही दम ले। तो लड़की का अब्बा बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं सोचते, मैं सुबह ही तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊंगा। लड़की कहने लगी ओहो आप लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए नहीं कह रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बात का आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तो लड़की का अब्बा बोला एक बार साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाओ, उसके बाद तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। और दूसरे ही दिन लड़की का अब्बा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर उसे देखता है और डॉक्टर देखकर कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो। और तभी तो वो डांसिंग लेडी तुम्हें बार बार दिख रही है, तुम अपने माइंड के ऊपर वो बार बार सोचती हो और जिसकी वजह से तुम्हें डिप्रेस होता है। और लसियाना अचानक से फिर ज़ोर से चलाई और वो हॉस्पिटल में ही बैठी थी। वो लड़की उसको फिर से दिखी और फिर बेहोश हो गई। लसियाना की ये हाल देखने के बाद लड़की का अब्बा भी परेशान हो गया और उसने वो डांसिंग लेडी के बारे में पता लगाने शुरू कर दिया कि ये कौन है और कहाँ है। उसके बाद उसने उनके बारे में पढ़ा कि ये लड़की डांसिंग लेडी जब भी किसी को नज़र आती है उसके बाद बहुत ही भयानक तरीके से वो नज़र आने वाले भविष्य को या लोगों को मार देती है। लड़के का अब्बा ये सुनकर बहुत हैरान हो गया और लड़की का माइंड भटकाने के लिए लड़की के अब्बे ने उसे अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया और लड़की के अब्बे ने उनको पेरिस भेज दिया, दोनों बहनों को, जो कि पेरिस चली गई और जिसके हस्बैंड पेरिस गए हुए थे, तो इसलिए वो पेरिस शिप पे ही रहते थे। इसलिए वो माइंड भटकाने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अभी दरवाजे के अंदर एंट्री ही नहीं हुई, बाहर की छत से नज़र आया कि वही लेस्बियन गर्ल पेरिस भी पहुँच गई। तो फिर एक दिन लसियाना
का अब्बा यही हादसे का शिकार हुआ और कहने लगा, लसियाना वो देखो तुम्हारे पीछे वही डांसिंग लेडी है। लड़की हैरान हो गई और लसियाना का अब्बा कहने लगा, नहीं नहीं वो देखो तुम्हारे पीछे डांसिंग लेडी है, वो तुम्हारे पीछे डांस कर रही है। लड़की लसियाना जो कि अपने अब्बे की हालत देखकर बहुत हैरान हुई और पलट कर देखती है और उसे वो लेडी नज़र ही नहीं आती। लसियाना वहीं पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जब लसियाना का हस्बैंड घर आता है तो उसे पता चलता है कि ये हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर ये हादसे की वजह आज तक किसी को भी पता नहीं लग सका। ये सर्बियन लेडी जो कि आज पूरी दुनिया में मशहूर है, सर्बियन लेडी और डांसिंग लेडी के नाम से जानी जाती है। इस हादसे की वजह और इसकी असली हकीकत आज तक कोई नहीं जान सका। इनके बारे में बहुत सी बातें बनी हुई हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज विद नुमान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें थोड़ी हौसला अफजाई और मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी अगली घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, विजित रहें, सलामत रहें। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम।